दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, पटना को स्मार्ट बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है लगातार। और अगर देखें तो पटना की गरिमा में चार चांद तब लग गया जब पटना में भी कहा जा रहा था कि गंगा पथ को मैरीन ड्राइव जो मुंबई में है वो बना दिया जाएगा। बन भी गया। ये गंगा पथ एक मैरीन ड्राइव का रूप ले भी लिया और कई जो पर्यटक हैं, जो अपने राज्य के लोग हैं, बड़े उत्सुकता से इसे देखने, निहारने और अपना जो अमूल्य समय है वो बिताने यहाँ पर पूरे परिवार के साथ आने भी लगे। लेकिन ये बड़ी परेशानी बन सकती है आने वाले दिनों में। क्या परेशानी है, हम आपको एक विजुअल दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको ये लोकेट करने का प्रयास कर रहे हैं, आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम फील्ड वक्त जो है वो यहीं पर हैं। ये गंगा पाथवे है और पीछे जो आप देख रहे हैं कि हाजीपुर से मिलने वाला ये जो रेल मार्ग और सड़क मार्ग है वो है, यानी यहाँ से अटल पथ की शुरुआत होती है, एम्स तक जाने का भी रास्ता है। और इधर अगर बात करें तो ये हमें गांधी मैदान तक पहुंचा सकता है। पटना विश्वविद्यालय के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पीएमसीएच तक पहुंचाने का ये रास्ता है। लेकिन ये रास्ता कब खतरनाक हो जाएगा, कब इसमें परेशानी आएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है। वजह क्या है, हम आपको विजुअल दिखाते हैं। आप विजुअल देखिए। रिकॉर्डिंग हो रहा है।
तो विजुअल देख रहे हैं आप। चलिए हम कुछ और विजुअल आपको और दिखाते हैं कि भाई किस किस हाल में ये जो मैरिन ड्राइव है तथा कथित, वो उसका जो हाल है वो क्या है। ये देखिए, ये गड्ढे जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ गड्ढे हैं। ये इतने बड़े बड़े ये इसमें गड्ढे हो चुके हैं। यही नहीं, इधर भी है, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक ये लंबे जो खड्डे हैं, गुफानुमा जो बने हुए गड्ढे हैं, वो काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। ख़ास करके बारिश के दिनों में तो ये इतना ख़तरनाक साबित होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आखिर क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। दरअसल ये पूरी जो घटना है वो चूहों की वजह से हो रही है। इतने बड़े बड़े जो छिद्र आपको दिखाई दे रहे हैं गुफानुमा, ये चूहों की वजह से है। और चूहा अंदर ही अंदर पूरी मिट्टी को खोद करके चारों तरफ से अपना सुरंग जो है वो तैयार कर लिया है। ये बड़ा ही ख़तरनाक है। इसमें सिर्फ चूहा ही नहीं बल्कि कुछ भी हो सकता है, सांप वगैरह भी हो सकता है। दरअसल हम फील वक्त जो है, ये देखिए नमामि गंगे का यहाँ पर प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है। और ठीक संत माइकल, इस तरफ अगर देखें तो संत माइकल जो विद्यालय है वो यहाँ पर ठीक सामने है। और हम यहीं से जो कहा जा रहा है, मैंने आपको दिखाया वो पुल के पास से पैदल चल के यहाँ तक पहुँचे हैं, ये देखते देखते कि आखिर ये गड्ढे जो हैं कहाँ जाके थम रहे हैं। लेकिन ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी छठ था, छठ में भी काफ़ी यहाँ पर भीड़ होती है और लोग यहाँ पहुँचते ही हैं। तो हम अब सीधी बात करेंगे, कुछ इंजीनियर भी हमारे साथ हैं जो सिविल इंजीनियर हैं और इसकी जानकारी रखते हैं। इनसे भी हम पूछेंगे कि भाई आने वाले समय में इसका खामियाजा क्या हो सकता है। इसके लिए जो बैरिकेटिंग मिट्टी को रोकने के लिए कि ताकि नीचे ढल के जाए नहीं, इसके लिए भी करोड़ों रुपए खर्च किए गए। सड़क बनाने में जितना खर्च हुआ ये तो जगजाहिर ही है। लेकिन आज ये स्थिति देखी जा रही है, ये भविष्य में खतरे का संकेत हो सकता है। हम इंजीनियर हैं, हमारे साथ सिविल इंजीनियर हैं, उन्हीं से हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ इंजीनियर हेमंत कुमार जी हैं, इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, आप सिविल इंजीनियर हैं, इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं आपके नज़र में? इसके दुष्परिणाम यही हैं कि गड्ढे जो हैं कहीं ना कहीं कनेक्ट होकर बाहर निकले हैं। वो अच्छा, बारिश जैसा ही होगा। चूहा का घर है, वो अंदर पानी जाएगा, पहले बार में मिट्टी लूज होगा और दूसरा जो लगातार 2-3 दिन पानी हो जाएगा, यहाँ से ये मिट्टी बाहर निकल जाएगा और ये बैठ जाएगा। अच्छा, यानी ये जो गंगा पथ बना है मैरीन ड्राइव, ये बिल्कुल बैठ जाएगा? बिल्कुल बैठने का मतलब, पहले तो जो पाथवे इन्होंने जो बनाया फुटपाथ, पहले वो बैठेगा और अगर उस पर भी केयर नहीं किया गया तो नुकसान आपको दिख जाएगा। और यही वजह है बिहार में जो पुल रहते हैं, आप देख लीजिए ना, ये जो छेद देख रहे हैं या लूज मिट्टी जहाँ तक नज़र जा रहा है आपको, उसका रीज़न ये है स्टॉल लगाया गया यहाँ पे। अब स्टॉल में रात में खाना होता है, बंदे लोग जो खा के फेंकते हैं, रात भर चूहे आके खाते हैं उसको और फिर मस्त में जाकर सो जाते हैं। अच्छा, वो अपनी गुफा शयन कक्ष में चले जाते हैं। अच्छा। दूसरा है, अगर उसको लाइटर वे में नहीं ले, हमारे मुख्यमंत्री की बात तो उनके अधिकारी नहीं मानते हैं, चूहा कैसे समझेंगे? वो जनसंख्या पे जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा। नतीजन यही है कि आप देख लीजिए, ये पूरा बंद, करोड़ों रुपया लग के बोल्डर पिचिंग किया गया, उसके ऊपर ये जो आपको जाल बिछाया गया लोहा का, ताकि वो मिट्टी जो है उसका इरोजन नहीं हो। इतना ही नहीं, एक बीच में हम इसको ब्रेक किया गया, जो इसका स्लाइडिंग था उसको ब्रेक किया गया कि मिट्टी नहीं इरोज हो, पेड़ पौधे लगा के इतना खर्च किया गया। लेकिन ये मामूली सा चीज़ है, आप इसको नहीं कवर कीजिएगा, फिर ये गिर जाएगा, बैठ जाएगा। तो सरकार को ये देखना चाहिए। अच्छा, ये कितने दिनों का ये हो सकता है, ये जंजाल जो है, ये कितने दिन? ये तो 2 साल पहले तो ये शुरू हुआ है। गंगा पथ कितना साल हुआ? 2 से 3 साल पहले हुआ। और ये तो साल भर का कहिए, क्योंकि बारिश के बाद का है। बारिश के पहले अगर रहता तो आधा मिट्टी अब तक खत्म हो गया होता। आप देख लीजिए ना, पूरा लूज है मिट्टी। हम देखे, अभी वहाँ से पैदल ही आ रहे हैं। वो पुल का से लेके आप चले जाइए कुर्जी मोड़, यहाँ लगभग 3 किलोमीटर तक है, जहाँ तक ये स्टॉल लगता है। बुरा हाल है। उसके नीचे का अब हटा है तो दिख रहा है, छठ में ये हटा है अभी,
फिर लगने जा रहा है। तो इस पर अगर सरकार अभी कार्रवाई नहीं करेगी तो मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, ये जो इसका जो दुष्परिणाम होगा वो जो भविष्य में है, चूँकि आप इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, आपको तो ज्ञान होगा, बिहार में पुल बनते हैं, धराशायी हो जा रहे हैं, क्या इस पर कोई मतलब बड़ी घटना का भी बड़ी घटना की भी ये लगाई जा सकती है क्या? चूँकि देखिए ये रोड पे है, मिट्टी भर के किया गया, तो इससे उस पर तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होगी। दुर्घटना के लिए बिहार है, यहाँ पे कहा जाता है सीलबंद बोतल से भी दारू पी जाते हैं चूहा लोग। अच्छा। मछली जब रेस लगाती है तो पुल गिर जाता है। तो ये चूँकि मिट्टी भर के लाया गया है, अचानक कोई दुर्घटना नहीं घटेगी, लेकिन यही है हर एक साल सरकार इस पे इसका रख रखाव पे जो खर्च करेगी ना, उसका आपका बढ़ते जाएगा व्यय, और उसका जो हम लोग पे भारी पड़ेगा कहीं ना कहीं टैक्स के माध्यम से या कुछ ना कुछ फायदा अल्टीमेटली ठेकेदारों का होगा। जितना काम मिलेगा उसको फायदा मिलता है। क्या होना चाहिए अब, मतलब अगर आप जैसे इंजीनियर अगर हैं यहाँ पे, जो जिन्होंने इतना बड़ा ये जो पूरा स्केचिंग किया है मैरीन ड्राइव के रूप में, उनको अब क्या करना चाहिए? नहीं, सरकार का जो नियत है और जो प्लानिंग है वो गड़बड़ है। सरकार जो है ये जो स्टॉल लगा है इसको पहले तो शिफ्ट कर दे। ये जगह बनाया गया था कि लोग मॉर्निंग वॉक में आए, यहाँ एक्सरसाइज करें, खुले में बैठे, ओपन जिम लगे, अच्छा जगह है, बिहार के पटना के लोगों का वरदान साबित हो सकता है। लेकिन चंद लोग, चंद ठेकेदार कहिए जो कहिए, जिन्होंने ये स्टॉल लगाया और उसका नतीजा आप देख रहे हैं। एक तो गंदगी, अभी तो आपको कुछ साफ दिखा होगा, बहुत गंदगी रहता है, और दूसरा ये नुकसान जो हो रहा है ना, ये बहुत बड़ा नुकसान है। आप घाव बढ़ने के डर से जिस तरह उंगली काटा जाता है ना, ताकि शरीर में जहर ना फैले, सरकार को अभी कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। नहीं तो आप देख लीजिए ना, ये तो इतने बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ चूहा इतना बड़ा नहीं गड्ढा कर सकता है। हमने विजुअल भी दिखाया है, रोड के सटे किनारे में भी बड़ा सा मतलब खोह बना हुआ है, गुफा बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं जाके तो हो सकता है इसमें, चूंकि नदी के किनारे हैं तो कछुआ वगैरह भी हो सकता है। नहीं, यहाँ चूहा का ही है, और दिख जाएगा आपको, टहलते बोलते दिख जाएगा, चूहा हमेशा दिख जाएगा। चूँकि यहाँ खाने को उसको मिलता है, आराम से मिल जाता है, मन भर खाता है, घर भी ले जाता है वो बांध के, तो खाना है, सोना है। नतीजन है कि बड़ा बड़ा चूहा हो गए, और वो छेद के साइज से आपको लग रहा होगा कितने बड़े बड़े चूहा हैं, और इसका इम्पैक्ट कितना होगा ये हम समझ सकते हैं। और चूँकि आप पत्रकार हैं, आप कवर कर रहे हैं, आपको भी देख के लगता होगा बिहार का जो स्थिति है, जिस तरह अप्रोच रोड गिरता है, उसको अगर सही समय पे नहीं ध्यान दिया जाए, इसको भी अगर आप जैसे पत्रकार अगर नहीं ध्यान दें तो ये गिर जाएगा। सरकार की नज़र में आना जरूरी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है सरकार एक्शन मोड में। नज़र में तो डेली आ रहा है, डेली बड़े बड़े अफसर हो रहे हैं। डेली कुछ दिन पहले लालू जी भी आए थे यहाँ पर, शिवानंद तिवारी। लालू जी तो आए, अपना आइसक्रीम वगैरह खाए, एंजॉय किए, चले गए। वो एंजॉयमेंट बाकी लोग को भी मिलता रहे, इसके लिए ज़रूरी है सरकार इस पर ध्यान दे, और अभी सरकार ध्यान दे देगी तो आने वाले दिनों में सबके लिए अच्छा हो जाएगा। ना केवल हमारे लिए बल्कि सरकार के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ सिविल इंजीनियर हेमंत कुमार साहब थे, और जो बातचीत कर रहे थे, ये पूरे जो चूहों का जो असर दिख रहा है यहाँ पर, चूहों ने जो गदर फैलाया हुआ है, गदर मचाया हुआ है, उसका जो असर हो सकता है वो आने वाले दिनों में कैसा हो सकता है, इससे कयास लगाया जा सकता है। हालांकि हेमंत कुमार जी ने जो कहा है कि सरकार को इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है, और जितने भी यहाँ पर स्टॉल्स हैं जो फूडिंग की व्यवस्था करते हैं, उन्हें यहाँ से अलग कहीं शिफ्ट करने की ज़रूरत है। नहीं तो चूहे बदस्तूर जो है अपना काम करते रहेंगे, और मिट्टी जो है वो धंसता ही चला जाएगा। इसमें से चूँकि बारिश होने के बाद ये मिट्टी अपने ढलान को ही पकड़ेगा, और अगर ढलान पकड़ा तो सीधा नीचे के तरफ यानी गंगा में फिर से ये मिट्टी जाके मिल सकती है, और पुल बिल्कुल दोनों तरफ से खतरनाक दिखाई देगा। हालांकि मरम्मत के कार्य तो होंगे, लेकिन वो मजबूती नहीं रह पाएगी। चलिए, हम और विजुअल को आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, देखिए और खुद ही समझने का प्रयास कीजिए कि आखिर चल क्या रहा है बिहार में। बने रहिए हमारे साथ, और शुक्रिया।